भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् तत्र एकत्वमनुपश्यतः कः मोहः कः शोकः। यानी पहले ईशावास्योपनिषद में पहले मंत्र में ईश निष्ठा बताई, ईश्वर निष्ठा। निष्ठा मायने भगवान पर विश्वास, प्यार से विश्वास। दूसरे मंत्र में कर्म निष्ठा बताई, हमारा जीवन जो भी मिला है कर्म किए बिना हमें छुटकारा भी नहीं है, लेकिन कर्म निष्ठा में हमें श्रम करने में आनंद आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कष्ट से ही मिलता है, कष्ट करना ही जीवन है, ये विश्वास होना चाहिए। इसको कर्मनिष्ठा बोलते हैं। तीसरे मंत्र में जो उभय निष्ठा शून्य, जिसके पास ईश निष्ठा नहीं है, जिसके पास कर्मनिष्ठा नहीं है, वे उभय निष्ठा शून्य यानी दोनों निष्ठा नहीं है, उनकी क्या गति होती है? वे राक्षस या तो अपने ही प्राण में रममान रहने वाले और वह मूढ़ योनि में जाते हैं। उनकी गति भी वैसी होती है, अधः पतन की ओर जाते हैं। बाद के मंत्रों में ईश्वर कैसे है, यानी उनके साथ ईश्वर के साथ जुड़ना है तो कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए, या तो ईश्वर निष्ठा हमारे जीवन में आने के बाद कैसा दृष्टिकोण होता है, ये बात बताई। ये ईश्वर ही इस जगत का निवास स्थान है, ये बात जिसके मन में पक्की होती है वह इस मंत्र में बताया है। उस पर क्या परिणाम होता है? जिसके जीवन में ऐसी समझ आ गई कि ये जो जगत है, विश्व है, ये ईश्वर का निवास स्थान है, ये ईश्वरमय, ईशावास्यमिदं सर्वम। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है वह विजानतः जानबूझकर सर्वाणि भूतानि सभी भूत यानी प्राणी मात्र सृष्टि आत्मा भूत, आत्मा एवं भूत, वह खुद को ही उधर मानता है। यानी किसी को तकलीफ हो गई तो उसको तकलीफ होती है, सृष्टि में आनंद चाह रहा है तो उसको आनंद होता है। वो अपने जैसा ही मानता है। फिर भी ऐसा जानने वाला वह पूरी सृष्टि पर प्रेम करने के साथ साथ वह मोह और शोक में नहीं डूबता। मोह और शोक ये क्या होता है? मोह यानी आसक्त होना। जैसे कोई व्यसन लगता है, दारू का व्यसन है, कोई चाय का व्यसन करते हैं, कोई खाने का भी व्यसन लगता है, अलग अलग व्यसन होते हैं। उस व्यसन के बिना उसको अधूरा लगता है, ये मोह हो गया, आसक्ति हो गई। और शोक क्या है? शोक में जिसमें आसक्ति हो गई वो चला गया, वह उसका विरह हो गया तो शोक होता है, दुख होता है। अत्यंत दुख होना यह शोक की अवस्था है। कोई आत्मीय व्यक्ति जब चला जाता है, घर का बेटा बेटी, मां
पिता या तो भाई बहन पति पत्नी में से कोई चला जाता है तो वह शोक की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जो अपने आप को, आत्मा को पूरी सृष्टि में देखता है, उसको कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। हमारे जैसे सर्वसामान्य ऐसा सोच सकते हैं, मां को भी मोह होता है और उसको कंटाला नहीं आता बच्चे का। और महापुरुषों को भी, जो आत्म साक्षात्कारी है, यानी आत्मा को ही सभी ओर देखते हैं, उनको भी कंटाला नहीं आता सृष्टि का। ये बात पिछले हमने मंत्र में देखी। तो मां भी आ सकते है, उसको भी कंटाला नहीं आता, उसको वो भी बोर नहीं होती बच्चे से। तो ऐसा होता होगा। लेकिन इसका उत्तर देने के लिए ये मंत्र है। यानी सचमुच जो ईश्वर निर्मिति है उस पर वो प्रेम करता है और वो आत्मीय भाव से प्रेम करता है। वह अपने आप को उधर समझता है। तो क्या कोई दारू पीने वाले को भी अपना मान ले? कोई गाली देने वाले को भी अपना मान ले? ऐसा प्रश्न आ सकता है। सभी ईश्वर ने तो बनाया, ईश्वर ने ही बनाया है, तो उसको कैसे छोड़ देना, ये भी बात मन में आती है। लेकिन उसको कैसा स्वीकारना, ये भी बात मन में होती है। मन स्वीकारता नहीं। लेकिन क्या समझो कि एक कुटुंब में भाई भाई है और एक दारू पीता है, या तो सही राह पर नहीं चलता है, गलत राह पर चल रहा है, क्या वो मां का बेटा नहीं होता? क्या पिता उसको अपना बेटा नहीं मानते? क्या वो अपने नाते से, अपने संबंध से जुदा होता है, अलग होता है? नहीं होता। मां उसके लिए राह देखती है, ये कभी ना कभी सुधरेगा, और वो अपनापन छोड़ती नहीं। उसका नाता, भले भाई भाई को छोड़ दे, वो गाली देता है, वह दारू पीता है, मैं नहीं उसके साथ रहूंगा, भाई भाई को छोड़ सकता है, लेकिन उसका नाता तो वो तोड़ नहीं सकता। वो तो भाई है ना, दारू पीता है फिर भी भाई है। वैसे इस जगदम्बा को, इस परम पिता को वो भी लगता है कि ये भी मेरा बेटा है। उसको वो छोड़ता नहीं, उसके लिए राह देखता है, और मूल में उसमें विश्वास रखना कि ये भगवान का बेटा है। भगवान ने उसको स्वीकारा है, तो मैं कौन उसको तिरस्कार करने वाला हो। इसलिए स्वाध्याय परिवार में जो भी भक्ति फेरी में जाते हैं, और एक तो उदाहरण ऐसा एक गांव में हुआ, एक बाप दारू पीता था, बेटा युवा केंद्र में जाता था। वो युवा केंद्र में जाते जाते वह, उसके मन में बदलाव होने लगा, अंतःकरण में बदलाव होने लगा। लेकिन बाप बोलता था कि सभी जगह पर जा, लेकिन स्वाध्याय में मत जा। तो स्वाध्याय में बच्चे बिगड़ते हैं, घर का काम नहीं करते, प्रभु का ही काम, भगवान का काम करने लगते हैं, घर के कुछ काम नहीं आते, ऐसा उसको मन में था। लेकिन अभी वो बेटा भी बड़ा बन गया था, वो सुन नहीं रहा था, वो युवा केंद्र में जा ही रहा था, लेकिन वह बाप के साथ बोलता भी नहीं था। वो अपना अपना काम करते और मां के द्वारा वो बोलना होता था। और वो दारू पीकर आता, अपने पत्नी को भी पीटता, अपने बेटों को भी पीटता कभी कभी, और बस धिंगाना कर देता। लेकिन वो चुपचाप सहते, बेटे और
उसकी माता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मातृ दिन के दिन सभी को नमस्कार करना होता है, बेटों को बड़ों को नमस्कार करना होता है। तो उस दिन नमस्कार किया बेटे ने। किसको नमस्कार किया? जो बोलता भी नहीं था बाप के साथ, उसने बाप के पांव पकड़े और बाप का हृदय भर आया। यानी नमस्कार करने से, पांव पकड़ने से वो पिघल गया बाप। और बाप बोला कि मेरी गलती हो गई, मैंने तेरे साथ, कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं आपको पिटता रहा, मारता रहा, गाली देता रहा और स्वाध्याय में मत जा ऐसा बोलता रहा। और अभी से मैं दारू नहीं पीऊंगा, सब छोड़ दूंगा। और वो उसका जीवन बदल गया। यानी अगर समझो वो पांव नहीं पकड़ता या तो ये दारू पीता है, उसके साथ कैसे ऐसे व्यवहार करना, ऐसा अगर सोचता तो जिंदगी भी वो अपना नहीं मान सकता था। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं जो भी दादाजी कहते हैं उसके जैसा बर्ताव करूंगा, उसके जैसे व्यवहार करूंगा, वो कहते वैसे करूंगा। तो घर में बदलाव आ गया। यानी कोई भी पापी है या तो दुराचारी है, वह अगर अनन्य भाव से भगवान के शरण में आता है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो ये जो धैर्य है ना जीवन में, ये धैर्य आदमी को बदल देता है। और जब अंतःकरण से, जो मूल अंतःकरण से सभी अच्छे होते हैं, यानी गीता भी कहती है मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोषी। यानी हर कोई, अर्जुन को माध्यम बनाया, गीता बताई भगवान कृष्ण ने, और हर एक को बताया भगवान ने कि तेरे में दैवी गुण है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हर एक में अच्छे गुण है, हर कोई अच्छा है, उसको नजदीक जाकर देखना चाहिए। योग दर्शन में भी कहा गया कि जो पापी है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। अभी कोई कोई ऐसा अर्थ निकालते हैं कि पापी की उपेक्षा करना मतलब उसको तिरस्कृत करना, उससे द्वेष करना, उसको दूर धकेल देना। उपेक्षा का ऐसा अर्थ कोई करते हैं, इसकी उपेक्षा करो, जाने दो इसको। लेकिन जिसको संस्कृत आता है उसको समझ में आ जाएगा कि उप यानी नजदीक और इक्ष यानी देखना, निरीक्षण करना। नजदीक जाकर निरीक्षण करना, अपना मानकर निरीक्षण करने से वह क्यों ऐसा करता है। वाल्याकोली का निरीक्षण किया नारद जी ने, और नारद जी ने वाल्याकोली को बदल दिया, वाल्मीकि बन गए। अपिचेत सुदुराचारो, यानी कितना भी गया गुजरा पापी क्यों ना हो, उसको स्वीकारने की ताकत महापुरुषों में है, गीता माता में है। वैसे इधर भी जो भी भगवान का है वो मेरा है, और मेरा है तो फिर उसको तिरस्कार कैसे, उसका तिरस्कार कैसे, उसका द्वेष कैसे, ऐसी भावना आ जाती है। और उसमें मोह भी नहीं है और शोक भी नहीं है। यानी पहली बात यह समझनी चाहिए कि जो भगवान का है वो मेरा है, भगवान उसे स्वीकारता है तो मुझे क्यों उसको स्वीकार ना स्वीकारना, उसका स्वीकार मुझे करना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ गलतियां है, दोष है, मेरे में भी है, और उसको धीरे धीरे कम करते जाना है। जैसे जैसे हमारे जीवन में हम आत्म परीक्षण करते जाएंगे और आत्मीय संबंध के साथ आगे बढ़ेंगे। आत्मीय संबंध इधर दृढ़ करने की बात है। आत्मैवा बुद्ध विजानता, विजानता ये शब्द बहुत समझने योग्य। विजानता यानी विज्ञान होना चाहिए, हर एक कृति के पीछे विज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए।
और विज्ञान यानी क्या, तो उसको आज नहीं कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को